हेलो डियर स्टूडेंट्स, बीकॉम फाइनल ईयर के लिए कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग जो आपका चैप्टर चल रहा था कोस्ट अकाउंटिंग के तहत, उसके 3 लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ यूट्यूब पर। और ये उसका आखिरी लेक्चर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट या कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग का जिसे कहेंगे, वो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और आज जो महत्वपूर्ण चीज़ इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में, वो है प्रॉफिट और लॉस ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स। देखिए, आमतौर पे होता यह है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा होने में 1 वर्ष से ज़्यादा का समय लगता है। कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल या उससे अधिक समय उसको पूरे होने में लगते हैं। एक निश्चित और नेट प्रॉफिट का निर्धारण करने के लिए ठेके के बाद की स्थिति को ही एसेस हम कर सकते हैं, लेकिन ठेका पूरा होने के समय यदि लाभ की गणना करनी है, तब लाभ में होने वाले जितने फ्लक्चुएशंस हैं, उतार चढ़ाव हैं, उन सबको ध्यान में रखा जाता है। क्योंकि ठेके की जो संख्या है, ठीक है, या उसका आकार है, हर वर्ष अलग अलग हो सकता है, ये चेंज होता रहता है। तो ऐसे में कुछ उचित आधार पर होता यह है कि जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है और जो वर्क सर्टिफाइड है, उसके अनुपात में जो काम जितना कंप्लीट हुआ है इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट पे, उसको हम लाभ हानि ज्ञात करने का आधार बनाते हैं। इसलिए इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट पर नोशनल प्रॉफिट को एक उचित रेशो में, उचित अनुपात में प्रॉफिट एंड लॉस खाते में ले जाने के लिए कुछ सिद्धांतों का पालन हम करते हैं। इसमें सबसे पहली जो कंडीशन आती है वो आती है when work certified is less than of 1/4 of the contract price, यानी जब ठेका मूल्य आपके प्रमाणित कार्य का 1/4 से भी कम हो। देखिए, ये स्थिति इस प्रकार की है जब ठेका अपनी आरंभिक अवस्था में होता है, यानी वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 1/4 से भी कम हो। तो जो ठेके पर अब तक जो अक्रूड आपका प्रॉफिट है, उसका कोई भी हिस्सा, अब तक जो कमाया गया कोई भी लाभ है, उसका कोई भी हिस्सा हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट नहीं करेंगे, क्योंकि ये ठेके की बिल्कुल आरंभिक स्थिति है। क्योंकि वर्क सर्टिफाइड देखिए 1/4 से भी कम है, तो ऐसी स्थिति में ठेके के भविष्य की स्थिति का सही अनुमान लगाया जाना असंभव होता है या बहुत मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, जो अक्रूड प्रॉफिट है उसकी सारी राशि को हम वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में हस्तांतरित कर देते हैं। इस प्रकार से इसकी एंट्री करेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है उसके डेबिट साइड में 2 वर्क इन प्रोग्रेस और 2 वर्क इन प्रोग्रेस कैरिड डाउन लिख के ब्रैकेट में हम लिख देंगे प्रॉफिट इन रिजर्व। इस प्रकार से हम उसकी एंट्री करेंगे पहले साल। अब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का जो दूसरा भाग है, उसमें अगले वर्ष जब हम वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग बैलेंस दिखाएंगे, तो जो वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड का जो योग है, उसमें से ये प्रॉफिट इन रिजर्व की राशि को घटा देंगे। इज दैट क्लियर? यानी जो आपका वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड है, उसका जो टोटल है, उसमें से ये जो प्रॉफिट इन रिजर्व की राशि है, उसको हम माइनस करके दिखा देंगे। ठेका खाते के दूसरे भाग में हम डेबिट साइड में प्लांट इन हैंड और मटेरियल्स इन हैंड के जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं उनको भी दिखाते हैं, और क्रेडिट साइड में वेजेस अक्रूड ब्रॉट डाउन और डायरेक्ट एक्सपेंसेस अक्रूड ब्रॉट डाउन, इस प्रकार के आइटम्स को भी हम इसमें दिखाते हैं। तो इस तरह से जब 1/4 काम भी कंप्लीट ना हुआ हो, व्हेन वर्क सर्टिफाइड इज लेस देन 1/4 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, so no share of profit will be taken to the profit and loss account. This should be remembered. Okay, now we should move forward. अब दूसरी स्थिति उत्पन्न होती है, और वो क्या है कि when work certified is 1/4 or more, then 1/4 of the contract price but
लेस देन 1/2 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। यानी जो वर्क सर्टिफाइड है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 1/4 से तो अधिक है, लेकिन 1/2 से कम है। यानी उसका 25% से ज़्यादा है, लेकिन 50% से कम है। अब क्या करेंगे ऐसे में? ऐसे में यदि वर्क सर्टिफाइड का जो कार्य है, वर्क सर्टिफाइड, वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 1/4 से ज़्यादा होता है, 1/2 से कम होता है, तो इस प्रकार से ठेके पे जो जितना भी लाभ अब तक हुआ है उसका एक भाग हम रिजर्व में रखेंगे और उसको वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में हस्तांतरित किया जाता है। और जितना आपका अक्रूड प्रॉफिट है उसका विभाजन एक सूत्र यानी एक फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग करेंगे। लाभ हानि खाते में जो हम हस्तांतरित करेंगे राशि, जितना ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो क्या होगा? जो नोशनल प्रॉफिट हमने बताया था, तो जो नोशनल प्रॉफिट है, जो आदर्श स्थिति है प्रॉफिट की, उसको किस प्रकार से हम इसमें इस्तेमाल करेंगे? नोशनल प्रॉफिट, ये मैं आपको बता रहा हूँ लाभ हानि में ट्रांसफ़र करने वाले अमाउंट के लिए। नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 1/3 ऑफ द कैश रिसीव्ड multiplied by divided by work certified. I repeat, notional profit multiplied by 1/3, ठीक है, 1/3 multiplied by cash received divided by work certified, ठीक है। इज द क्लियर? ये इसका फॉर्मूला है। अब जो वर्क इन प्रोग्रेस खाते में जो हस्तांतरित राशि है वो किस प्रकार से होगी? नोशनल प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी टोटल जो आपका प्रॉफिट था उसका जो हिस्सा आपने, जो मैंने अभी जो सूत्र बताया है, जो फार्मूला बताया है, उस फार्मूला के हिसाब से जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो ट्रांसफ़र कर दिया, उसमें हम क्या करेंगे? वर्क इन प्रोग्रेस में क्या ट्रांसफ़र करेंगे? नोशनल प्रॉफिट में से वो हिस्सा जो ट्रांसफ़र कर दिया उसको माइनस करेंगे, और जो बाकी जो चीज़ें आएंगी वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे। बाकी जो प्रॉफिट है उसे हम वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में ही ट्रांसफ़र कर देंगे, जैसा कि हमने 1/4 से कम वाली कंडीशन में हमने इसको किया था। इस परिस्थिति में जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है वो 3 भागों में बनाया जाएगा। पहले भाग में हम नोशनल प्रॉफिट की गणना करेंगे। दूसरे भाग में जो सूत्र या फार्मूला मैंने बताया उसके आधार पे जो नोशनल प्रॉफिट है उसको 2 भागों में बांटा जाएगा। एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भाग जाएगा, ठीक है, नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 1/3 मल्टीप्लाइड बाई कैश रिसीव डिवाइड बाई वर्क सर्टिफाइड। और दूसरा जो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट है और जो वर्क इन प्रोग्रेस, और तीसरे भाग में वर्क इन प्रोग्रेस में जो राशि हस्तांतरित की है, यानी नोशनल प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो जो हमने दिखाया है, ये हम 3 हिस्सों में इसको इस प्रकार से दिखाते हैं। दूसरी जो शेष रह जाएंगे, जितने भी बैलेंसेस हैं, वो अगले वर्ष में उसको ले जाते हैं। जैसे मटेरियल इन हैंड है, प्लांट इन हैंड है, उसको डेबिट पक्ष में दिखाते हैं, जबकि जो आपकी मजदूरी है या आपके व्यय हैं अलग अलग से डायरेक्ट, या उनको हम अलग अलग तरह से जैसे पहले दिखाते रहे उसी प्रकार से इनको दिखाते रहेंगे। अब आती है इसकी एक और तीसरी महत्वपूर्ण स्थिति, and this condition is when work certified is 1/2 or more than 1/2 of the contract price। यानी जब आपका वर्क सर्टिफाइड है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 1/2 या उससे ज़्यादा हो, तब क्या स्थिति आएगी? देखिए, जब वर्क सर्टिफाइड का मूल्य कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 50% या उससे अधिक होता है, जो आपका प्राप्त लाभ है उसका 2/3 भाग, 2/3, ठीक है, वो हिस्सा हम लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करेंगे, और जो शेष आपका अर्जित लाभ है उसको हम वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफ़र करेंगे। उसके लिए अर्जित कुल लाभ का विभाजन करने के लिए जो सूत्र है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो राशि ट्रांसफ़र की जाएगी, दैट इज इक्वल टू नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 2/3 मल्टीप्लाइड बाई कैश रिसीव्ड डिवाइड बाई वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। ये वो राशि है जो हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और
जो बैलेंस बचेगा वो कहाँ जाएगा आपका, वो जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस में। और उसका तरीका क्या है, दैट इज नोशनल प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द कंडीशन व्हेन द वर्क सर्टिफाइड इज मोर देन 1/2 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठीक है, 1/2 या उससे ज़्यादा अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है तो नोशनल प्रॉफिट में से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो राशि हमने क्रेडिट की है, नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 2/3 मल्टीप्लाइड बाई कैश रिसीव डिवाइड बाई वर्क सर्टिफाइड वाले फार्मूले से, उस फार्मूला के तहत जितनी राशि क्रेडिट की है नोशनल प्रॉफिट में से वो राशि हम घटा देंगे और शेष को हम डालेंगे वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में। तो इस तरह से हमने देखा कि 3 कंडीशंस ये हो रही हैं, बन रही हैं अलग अलग प्रॉफिट की। जब एक ठेका बहुत सारे सालों में तक चलता है और 10 साल 15 साल तक जब वो चलता है तो हर साल स्थिति ये आती है कि लाभ कितना, जो अर्जित लाभ है, अक्रूड प्रॉफिट है अब तक का, उसका कितना हिस्सा हम ट्रांसफ़र करें। तो 3 स्थितियां मैंने बताई। जब वर्क सर्टिफाइड 1/4 से भी कम होता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के, तब कोई भी हिस्सा लाभ हानि खाते में हम नहीं डालेंगे, तो सीधा हम उसको वर्क इन प्रोग्रेस में डाल देंगे। ठीक है, वो प्रॉफिट का एक रिजर्व रहेगा। दूसरी स्थिति मैंने बताई, जब 1/4 से ज़्यादा हो, 1/4 से ज़्यादा है वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के और 1/2 से कम है, तो उसके लिए 1/3 हिस्सा वर्क सर्टिफाइड का हम उस तरह नोशनल प्रॉफिट से और कैश रिसीट और वर्क सर्टिफाइड के अनुपात में उसको 1/3 प्रॉफिट हम डालेंगे और शेष प्रॉफिट हम डाल देंगे वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में। उसी तरह से जब 1/2 से ज़्यादा हुआ है तो उसके लिए कंडीशन तीसरी मैंने आपको बताई, उसमें ये राशि 2/3 हो जाएगी। ठीक है, कैश रिसीव्ड और वर्क सर्टिफाइड की उसमें अनुपात में, तो ये 2/3 वाला सूत्र हम इसमें लगा देंगे। तो ये 3 अलग अलग कंडीशंस हैं जिसके तहत हम इनकम्प्लीट जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उस पर लाभ की गणना करेंगे और लाभ की गणना करके कितना रेशो हम उस अक्रूड प्रॉफिट का, उस अर्जित लाभ का हम वो डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और कितना हिस्सा हम उसका ट्रांसफ़र करेंगे आपके वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में। और आने वाले सालों में उसका ट्रीटमेंट हम करते जाएंगे। आने वाले सालों में जैसे मैंने बताया, जो हिस्सा हम रिज़र्व प्रॉफिट के रूप में, प्रॉफिट इन रिज़र्व के रूप में रखते हैं, अगले सालों में जब हम उसको वर्क इन प्रोग्रेस में दिखाते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस का वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड को दिखाते हैं, तो उसमें से प्रॉफिट इन रिज़र्व को घटा करके दिखाया जाता है। जब आप इस चीज़ को सोल्व करेंगे क्वेश्चंस को इसके, तो आपको ये सारी चीज़ें पता लग जाएगा। जो रिज़र्व फॉर प्रॉफिट्स फॉर कंटिजेंसीज है, कभी कभी देखिए प्रश्न में इस तरह की चीज़ें आती हैं कि ठेके पर जो रिज़र्व फॉर प्रॉफिट्स बनाने के लिए कहा जाता है, ऐसी स्थिति में जो रिज़र्व बनाते हैं तो जो रिज़र्व फॉर वर्क इन प्रोग्रेस में जो हस्तांतरित आपने किया जाता है, कर दिया है, यानी प्रॉफिट इन रिज़र्व ट्रांसफ़र टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट है, उसकी कुल राशि तो वही रहेगी, लेकिन उसके भी 2 हिस्से हो जाएंगे। एक हिस्सा हो जाएगा रिज़र्व फॉर कंटिजेंसीज और दूसरा जनरल रिज़र्व। ठीक है, तो इस तरह से मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए, रिज़र्व फॉर प्रॉफिट हम जो बनाते हैं तो उसमें से रिज़र्व फ्रॉम प्रॉफिट्स फॉर कंटिजेंसीज हम बना सकते हैं। कई बार इस तरह का होता है कि आपको प्रश्न में ये दिया जाता है कि रिज़र्व फ्रॉम प्रॉफिट्स जो बनाने के लिए कहा गया है, ऐसे में रिज़र्व बनाते समय जो प्रॉफिट इन रिज़र्व ट्रांसफ़र टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट है, उसकी टोटल राशि तो वही रहेगी। ओके, उसमें बदलाव नहीं होना है, सिर्फ उसके 2 हिस्से हो जाएंगे। वो जो भी क्वेश्चन में कहा जाए उसके हिसाब से हम वो 2 हिस्से बनाएंगे। और वो 2 हिस्से कैसे बनाएंगे? एक हिस्सा बनेगा रिज़र्व फॉर कंटिजेंसी और दूसरा जनरल रिज़र्व। तो इस तरह से ये दोनों हिस्से बन सकते हैं। अब ये कितना कितना हिस्सा जाएगा, ये मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग रिज़र्व फॉर कंटिजेंसीज एंड जनरल रिज़र्व, ये क्वेश्चन में सिचुएशन आपके पास हो सकती है। ठीक है, ये अलग अलग आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको 1/3 अगर वो बनाना है तो 1/3 बना लेंगे, 1/2 करना है तो 1/2 बना लेंगे, लेकिन जो टोटल रिज़र्व की राशि है
प्रॉफिट इन रिजर्व ट्रांसफर टू वर्क इन प्रोग्रेस, वो टोटल राशि में चेंज नहीं होगा, टोटल राशि वही रहेगी, सिर्फ उसके दो हिस्से हो जाएंगे। फर्स्ट वन विल बी रिजर्व फॉर कंटिजेंसी एंड सेकंड विल बी जनरल रिजर्व। तो इस तरह से प्रॉफिट इन रिजर्व के दो हिस्से हम बना सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुत जो महत्वपूर्ण जो चीज़ थी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के बारे में, वो सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। आप इसके न्यूमेरिकल्स, अब आपकी किताब जो मैंने आपको सजेस्ट कर रखी हैं 2-3, उनमें से कोई भी किताब ले सकते हैं और उनमें से आप ये न्यूमेरिकल इसके सोल्व कीजिए। और कोई भी आपको प्रश्न आपके दिमाग में आता है, 4 लेक्चर्स अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग पे बहुत डिटेल में मैंने आपको यूट्यूब पे यहाँ कॉलेज के चैनल पे डाले हैं, तो आप उनको फिर रिवाइज़ कर सकते हैं, मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो आप मुझे सिंपल, अगर कोई न्यूमेरिकल आपसे सोल्व नहीं हो रहा है तो मुझे आप वो भेज सकते हैं एंड आई विल रिजोल्व दैट प्रॉब्लम। तो आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिएगा एंड टेक गुड केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।